बिग बॉस का हमेशा से यही रहा है कि जिसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो उसी की बेइज्जती करो ताकि उसके जो फैन फॉलोइंग है हमसे जुड़ सके, हमें देख सके, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सेम OTT सीज़न 2 में भी हुआ था और सीज़न 17 में भी यही हो रहा है। बेइज्जती हर बार करता है बिग बॉस खुद। पिछले 2 सीज़न से बिग बॉस खुद इतना बोल रहा है जितना उसको बोलना नहीं चाहिए। इससे पहले बिग बॉस क्या बोलता था? केवल टास्क फैसला, इससे आगे कुछ नहीं। अब सीधा यू अगर वर्सेस मैं कराना चाहता हूँ इसके लिए तैयार हूँ। 100 सुनार के होगे तो एक लोहार की होगी, इसके लिए भी तैयार हूँ मैं। सलमान खान बोलने नहीं देता, इसको किसी भी तरीके से ऑप्शन ही नहीं दिया जाता बोलने का, कुछ भी नहीं दिया जाता। कुछ ही बोलते हैं मुंह रोक दिया, कुछ भी बोलो मुंह रोक दो। कहीं पे भी अगर अंदर कमरे में बोल रहा होता ना तो उसके सामने से कैमरा हटा लिया जाता है। उसकी जो सच्चाई है, जो सफाई है, किसी भी तरीके से सुनने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। जहाँ पे कुछ बोल रहा हो वहाँ से कैमरा हट जाता है। उसके घर वाले बैठ के पूछते हैं बड़े भाई से कि ये हो क्या रहा है, मेरा बच्चा तो कुछ कर भी नहीं रहा, फिर भी उसका हंसी मजाक क्यों लोग बना रहे हैं, उसकी बेइज्जती हर बार क्यों करा जा रहा है, उसको हर बार टारगेट क्यों किया जाता है। बड़ा भाई केवल इतना ही कह देता है कि मम्मी स्क्रिप्टेड है, पापा स्क्रिप्टेड है, बस। कुछ नहीं समझ आता उसको भी कि क्या बोले घर पे। ऐसा नहीं कि सलमान ने कुछ भी बोल दिया तो अब इसको कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। ये देखिए धज्जियाँ उड़ना चालू इसकी। असल में बात यह है कि जिसको सभी लोग जी बिग बॉस, जी बिग बॉस, हाँ जी बिग बॉस, हाँ जी बिग बॉस, जी के नीचे नहीं आते हैं। जो बोल रहा बंदा वही करना है। उसी को अगर कोई बंदा चैलेंज कर रहा है तो उसकी इमेज बाहर अच्छी क्यों दिखाई जाएगी? हो ही नहीं सकता है। एक वो बंदा जो पूरे बॉलीवुड में दबंग कहा जाता है, दबंग भाईजान कहा जाता है, जिससे ज़्यादातर बताया ऐसा जाता है कि लोग डरते हैं, अगर उसकी जड़ों को हिलाया जा रहा है, उसको खुले में चैलेंज किया जा रहा है तो उससे कैसा कोई सीधा मुंह बात कर सकता है? तो ये हैं भाईजान, ये हैं बिग बॉस। नमस्कार दोस्तों, ये मेरा पहले का चैनल था, पता नहीं इस पर क्या दिक्कत है, यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिया। कई बार मैंने यूट्यूब से पूछा, उसने कोई सही कारण नहीं बताया, केवल कम्युनिटी गाइडलाइन बता दिया, उसका अलावा कुछ नहीं बता रहा है। अगर भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे जो कोई भी इस चैनल से जुड़ा था, बता देना एक बार, केवल कंफर्म कर देना कि हाँ कि मैं उस चैनल पर जुड़ा था और अभी भी आपका साथ दे रहा हूँ, अभी भी मैं आपकी वीडियो को देख रहा हूँ, ताकि मालूम चल जाएगा कि कोई एक आध बंदा है जो मेरा उस चैनल से जुड़ा था, जो अभी भी देख रहा है, जो मेरे साथ आज भी है। आपने देखा होगा कि जब भी बिग बॉस चालू हुआ था, हालांकि मैं किसी भी तरीके से जब एल्विस गया था या इससे पहले बिग बॉस को नहीं देखता था और ना ही देख रहा हूं आज भी, लेकिन जब ये 17 बिग बॉस सीज़न चालू हुआ था तब मैंने कह दिया था मुनव्वर फारूकी को जिताने के लिए हर एक मुमकिन वो प्रयास किया जाएगा जितना हो सकता है। UK07 राइडर जब भी आया था मुझे मालूम चल चुका था कि बंदा जीतेगा। एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी तरीके से UK07 राइडर को सपोर्ट नहीं कर रहा। अब नहीं कर रहा हूँ तो सपोर्ट किसको कर रहा हूँ ये आपको धीरे धीरे करके मालूम चल जाएगा कि किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, किसको नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, फिर से बता देता हूँ कि ना बिग बॉस में पहले देखने की डिमांड आपसे कर रहा था कि देखो, और ना ही आज भी डिमांड कर रहा हूँ कि बिग बॉस देखो। मुनव्वर फारूकी की अच्छी अच्छी छवि दिखा दी जा रही है, हर एक तरीके से जितना अच्छा हो सकता है उतना दिखा रहे हैं। UK07 राइडर एक वो इंसान जो मेरे हिसाब से अभी तक जो छवि निकल के आ रही है इंस्टाग्राम पे या क्या नाम इसका एक्स पे, ट्विटर पे, यानी जिस तरीके से छवि निकल के आ रही है, इससे साफ तौर पे इतना दिखता है कि बंदा दिल का साफ है। मतलब जो भी चीज़ उससे हो सकती है, जो कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए सोचता है करवाने के लिए, वो कर देता है। दुश्मनी उसके दिल में ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती है। उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे केवल गेम चल रहा है, गेम खेलना है और कुछ नहीं, लोगों का एंटरटेनमेंट करना है। परिणाम क्या हो सकता है उसका, उस चीज़ के कारण, जैसे कि उसको कई बार बोला जाता है कि डांस कर दे भाई, डांस कर दे, तो डांस भी करने लगता है, लेकिन बाहर के लोग मेम बनाने लगते हैं। अभी फुकरा इंसान ने भी बेमतलब की वीडियो बनाई थी इसके खिलाफ। ये मतलब भीड़ के चाल में चलने वाले, भीड़ के चाल कह ले या फिर भेड़ चाल कह लो, कुछ भी उसी चीज़ में शामिल हो गए ये बंदे भी, तो उसका भी जोकर वाला हंसी मजाक करने लग गए। तो सबसे पहली बात ये आ गई कि इसका कोई भी ऐसा पॉइंट निकल के सामने नहीं आया जिससे मालूम चलता है कि ये बंदा सच में ही जोकर है या बेमतलब की बातें बोलता है, या किस बात पे इसका मजाक बनाना चाहिए, ये अभी तक कोई पॉइंट निकल कर नहीं आया है। पिछली बार भी मैंने देखा था जब सीज़न यही आया था OTT सीज़न 2 एल्विस वाला, बिग बॉस अपनी अलग चीज़ बोल रहा है, सलमान खान भी बोलता है। जैसे अभिषेक को बोला था कि तुम्हारी ऑडियंस की वजह से ही क्या तुम्हें लगता है कि ये शो चल रहा है। मतलब हर बार ये दिखाने का कोशिश करता है कि तुमसे ज़्यादा हमारी ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस की वजह से तुम्हें देखा जा रहा है, तुम्हें पहचान मिल रही है, तुम्हारी ऑडियंस की वजह से हमें नहीं देखा जा रहा है। सेम यही चीज़ इसमें भी बोली जा रही है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ऑडियंस की वजह से देखा जा रहा है। मतलब नीचे गिराने की कोशिश।
कई बार उसका पहले जोकर वाला बनाया गया, बहुत मुश्किल से उन चीज़ों को मैंने भी और कई लोगों ने ख़त्म करने का प्रयास किया। फ़िलहाल वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है और अब जो है बिग बॉस भी उसको उटपटांग बातें बोल रहा है, सलमान भी। बोलने का कुछ भी उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा किसी भी तरीके से। सारे लोग एक साथ बैठते हैं ना तो बिग बॉस वाले भैया कुछ बोलते हैं, देखिए। आपकी तरफ, हाँ अनुराग, आपकी तरफ, क्या वो बायस्ड या पार्शियल नहीं था जब आपके लो फील करने पर मैंने आपको अकेले कन्फेशन रूम में बुलाकर आपसे बात की? लो फील कराया किसने ये नहीं बताएंगे, किनके द्वारा किया जा रहा था ये भी नहीं बताएंगे, लेकिन सबके सामने अच्छा बनने के लिए, अच्छी अपने आप को छवि दिखाने के लिए कि जब तुम लो फील कर रहे थे तब क्या हमने कन्फेशन रूम में नहीं बुलाया था? तब लगा हाँ भाई बहुत बिग बॉस मतलब बिग बॉस। क्या आपके लो फील करने पर मेरा आपको बार बार समझाना मोहल्ले के बाकी सदस्यों को बायस नहीं लगता होगा? ये करा किसके द्वारा जा रहा था ये? क्या आप जानते हैं अनुराग कि अंकिता और विक्की की मदर्स के इस मोहल्ले में आने से कहीं पहले, उस वक्त जब आप लो थे, मैंने आपके घर वालों को भी ओपन इनविटेशन दिया था। इसका पॉइंट आपको बताऊंगा, जो कह रहे हैं ना ओपन इनविटेशन दिया था, क्या हुआ उसका वो भी आपको बताऊंगा। चलिए बता ही देता हूँ। ओपन इनविटेशन इन्होंने दिया ये कह रहे हैं, इसके बाद देखिए क्या बोलता है कि वो प्रो सेना के कुछ सदस्यों को साथ लेकर वीकेंड एपिसोड में आए, या फिर नॉर्मली किसी भी और दिन आए और घर में अपनी बात रखें। जो कहना है कहें, लेकिन जानते हैं उन्होंने इसमें इन्होंने बोला है कि जो कहना है कहे, ओपनली अपनी बात रखे। इनके फैमिली से ऐसा बिग बॉस ने बोला था, ये बिग बॉस खुद कह रहा है। मेरे इस ओपन इनविटेशन को डिक्लाइन किया। ठीक है, इसका कारण UK07 राइडर के भाई ने ही खुद बताया है कि उन्होंने हमें बुलाया था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया था कि हमें अनुराग से बात करने का ही नहीं मौका दिया जाएगा, बात करने ही नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इनके इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। अब सीधी सी बात है, जहाँ पे आपका भाई गया या आपका कोई भी परिवार का सदस्य या जिसको भी आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, किसी भी रूम में उसकी बेइज्जती करी जा रही है किसी भी तरीके से, हर बार एक ही चीज़ को टारगेट करके बेइज्जती करी जा रही है, और फिर भी उसको बुलाते हुए केवल एक अपने केवल उस चीज़ को दिखाने के लिए कि हम पे कोई सवाल ना खड़ा करे, और फिर बात भी करने का मौका नहीं दे रहे हो, तो कैसे कोई उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? फिर आगे देखिए, मतलब बहुत बड़ी चीज़। हाँ अनुराग, बायस तो मैं रहा हूं, पर आपकी तरफ कुछ ज्यादा ही। तो बस हो गया बाबू भैया। लैंग्वेज देखो। अनाउंसमेंट की शुरुआत में ही कहा कि ये खेल आप वर्सेस मैं तो कभी नहीं था, लेकिन आप ही ने हमेशा ये खेल आप वर्सेस मैं बनाया है। कभी आप वर्सेस मैं, कभी आप वर्सेस सलमान खान। करा कौन रहा है ये नहीं मालूम। मैं विक्की भैया नहीं हूं जो चीजें गोल गोल घुमाकर कभी ईशा, कभी अभिषेक, कभी समर्थ, कभी अंकिता, कभी बिग बॉस को बस के नीचे धक्का मार दूंगा। मैं अपने रिश्ते खुद बड़ी शिद्दत से निभाता हूं, फिर चाहे वो दूध। बिग बॉस यहाँ पे, बिग बॉस को कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे बिग बॉस कुछ भी बोल रहा है, सारे लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, सुन रहे, सब हंस रहे हैं, बिग बॉस को कोई दिक्कत नहीं है। हो या दुश्मनी हो, विद हो या वर्सेस हो, और इस बार वर्सेस आपने चुना है। तो अगर आपको ये खेल मैं वर्सेस आप ही बनाना है तो चलिए, चैलेंज एक्सेप्टेड। बिल्कुल बिग बॉस, आप करिए अब अपना रोना धोना। अब सामने से भी मेरा वार जरूर आएगा। आप करिए अपनी 100 सुनार की, सामने से एक लुहार वाला जवाब भी मेरी तरफ से जरूर आएगा। वादा है मेरा अनुराग, अब तैयार रहिएगा आप। पूरी धमकी दे दी इन्होंने, पूरा क्लियर कह दिया कि 100 सोनार की एक लोहार की आएगी। अरे क्या आएगा भाई, बिग बॉस के घर से निकाल देगा, अपने घर से निकालेगा ना, और क्या होगा, इससे ज़्यादा हो क्या जाएगा? यही औकात है, इससे ज़्यादा औकात ही नहीं है। जिसकी ज़्यादा ऑडियंस हो रही होती ना, उसके साथ ऐसे ही किया जाता है। ये आज की बात नहीं है, पहले से ही चलता आ रहा है ये। अनुराग जी, बिग बॉस, ये जो आप नॉन स्टॉप क्रांति की मशाल बनकर, इसकी लैंग्वेज देखिए, बना बिग बॉस घूम रहा है लेकिन लैंग्वेज देखिए। यहाँ वहां जाकर अलग अलग मोहल्ले वालों के पास जाकर उनके कान भरने में लगे हुए हैं। कभी आप ये शिकायत कुल मिला के चुगली।
अब देखिए कोई, हाँ देखिए मैं इस चीज़ से खिलाफ़ हूँ, इस चीज़ के लिए इससे कि इधर उधर बातें करना, चुगली करना मेरे हिसाब से भी ठीक नहीं है। लेकिन एक तरीके से जो चुनौती दी जा रही है, मैं वर्सेस यू, मतलब अनुराग वर्सेस बिग बॉस, और चारों तरफ से घेर लिया जाता है, प्रो सेना करके इसको टारगेट किया जाता है। प्रो सेना का मतलब इनको ऐसा लगता है अनुराग को कि भाई देखो, आप मुझे कुछ भी कह लो, मेरी फैमिली को कुछ मत कहो, ना मेरी प्रो सेना को कहो। प्रो सेना को बिल्कुल मत कहो, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि जो कुछ भी मैं कमाता हूँ ये केवल उनकी ही देन है। अनुराग ने कई बार बोला है कि मेरी फैमिली और मेरी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो कोई जाएगा तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे ख़िलाफ़ जा सकते हो, पैसा कमा लूँगा मैं, लेकिन लोग नहीं कमा पाऊँगा, भाड़ में गया ऐसा शो। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो चुभ गई बिग बॉस को, जिसकी वजह से हो सकता है कि बिग बॉस का ऐसा गुस्सा निकल रहा है अनुराग पे। सलमान की बात करते हैं, सलमान को देखिए, कहाँ गए ये देख, अरे रुक जा थोड़ा, थम जा बुढ़े, ये देखो। अब बोल क्यों नहीं रहा, भौंक क्यों नहीं रहा? मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनका घर चले। आप उन विचारों से पैसे कमा के अपना घर चला रहे हो। किससे? ऑडियंस से। अनुराग ने बोला था कि मेरा घर ऑडियंस से चलता है, वो चलाती है। तो सलमान खान क्या कहता है कि ये गलत तू बोल रहा है, ऑडियंस नहीं चलाती है, तू मेहनत करता है, तो इसलिए तू अपने बलबूते पे आया है, इसलिए तू अपना घर चला पा रहा है। अगर यही चीज़ देखिए उल्टा कर देता अनुराग कि मेरा घर मैं खुद चला रहा हूँ, अपनी मेहनत से चला रहा हूँ, ऑडियंस कुछ नहीं कर रही है, तो क्या सलमान बोलता कि कितना गलत बोल रहा है। ऐसे बोल के तुम ना अपने फैंस को ठेस पहुँचा रहे हो, अपनी फ़ैन फॉलोइंग कम कर रहे हो। लेकिन असल बात यह है, सलमान को ऐसा बोलना चाहिए कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना, उस मेहनत को देखने के बाद ऑडियंस आपसे जुड़ी है, जिसकी वजह से आपका घर चलता ऑडियंस की वजह से। ऑडियंस हर किसी को सपोर्ट क्यों नहीं करती है? क्योंकि ऑडियंस को उनका काम पसंद नहीं आ रहा है। अब जैसे कि मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ, कई चीज़ों को मैंने इधर उधर से निकाला है, बहुत चीज़ों को निकालने के बाद मैं 2-3 दिन के बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कई लोग को मेरी बात ही पसंद आएगी, कई लोग को अच्छी नहीं लगेगी। रिस्पेक्ट कौन करता है ये तो हमने तभी देख लिया था जब खिचड़ी का परिवार आया था बिग बॉस के शो में। सबसे पहले उसने पैर छुए थे और किसी ने नहीं। किसी के भी बच्चे को अगर रिस्पेक्ट से किसी के घर पे बुलाया गया है और उसकी बेइज्जती बाहर हो रही है, तो उसके फैमिली वालों को क्या लगेगा कि हो गया रही, कारण क्या है? किसी को तो ना मार रहा, ना गाली दे रहा, कुछ नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये उनकी फैमिली को कौन समझाएगा? बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ों को समझाना, और जब उसका बड़ा भाई ये सारी चीज़ें देख रहा हो तो। सलमान खान बड़े ज्ञानी बनते हैं तो एक बार विवेक ओबरॉय और तुम ही रह करके देख लो, तीसरी एक ऐश्वर्या राय घुसेड़ दो, मालूम चल जाएगा कि किसकी कितनी औकात है, कौन कितना पानी में है। 1 घंटे के अंदर, 1 दिन की बात भी नहीं है ये। बात सपोर्ट की रही तो देखिए, मैं सपोर्ट अनुराग को इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसने किसी भी तरीके से कुछ ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि मुझे ऐसा लगे कि इसको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी मैं पहले सपोर्ट कर रहा था उस चीज़ के लिए कि अच्छा इंसान है, इस चीज़ के लिए मैं आज भी सपोर्ट कर रहा हूँ कि सही इंसान है। बाकी बिग बॉस देखो या ना देखो कोई दिक्कत नहीं मेरा, ना मैं देखता हूँ ना मैं कहूँगा देखने के लिए। डिसाइड आपको करना है कि किसको जिताना है। बाकी तो मैं कहता आ रहा हूँ कि यही जीतने वाला है। अगर आपको नहीं जिताना है इसको तो बचा यही ऑप्शन, सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल के साथ जुड़े करिए, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखना बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। नमस्कार।